ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ, ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਪਿਓ, ਦਾਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 1076 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ द्वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन लूना। हम आए हैं फेज 2 इंडस्ट्री एरिया पंचकुला। यहां पर एक आशु 2 व्हीलर डीलर हैं जिन्होंने अपना एक एक्टिवा किसी को बेचा था, लेकिन उस एक्टिवा पर जो नंबर लगा हुआ था वो किसी अन्य शख्स ने अपने एक्टिवा पर लगा दिया और चलान इनको भुगतने पड़ रहे थे। हालांकि जब ये चलान भुगतने जाते थे ट्रैफिक पुलिस में, सेक्टर 29 पुलिस लाइन में, तो इनको पुलिस कर्मियों की तरफ से यह कहा जाता था कि भी आप चलान भी भरोगे, साथ साथ आप आरोपी को भी खुद पकड़ो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस के कहने पर ये चले और 3 दिन तक बिना पुलिस के 3 दिन तक इन्होंने नाकाबंदी की। मतलब ये प्राइवेट नाकाबंदी थी जो इन्होंने रोमा लाइट पॉइंट पर करते रहे। रात इन्होंने काली की 3 दिन तक और आखिरकार इनको कामयाबी मिली जब इन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया जिन्होंने अपना इनके एक्टिवा का नंबर अपने एक्टिवा पर लगा दिया था। हमारे साथ आशु हैं 2 व्हीलर के डीलर, इनसे मामले की पूरी बात पता करते हैं। नमस्कार आशु जी। नमस्कार सर जी। ये क्या मामला था, आपने एक्टिवा किसको बेची थी और पूरी बात ये मैंने 3 तारीख को इसको राकेश को एक्टिवा बेचा था जी। तो मैंने शाम को 7 बजे से एक्टिवा बेचा। रात को 2 बजे हमारे पास चलान आ गया। 2 बजे से चलान आ गया। हमने इसको फोन करा कि भाई तुझे कल एक्टिवा बेचा था। हमने बोला 2-4 दिन आराम से चलाई हो, तूने रात को 2 बजे चलान करा दिया। तो उसके बाद ये कहता भैया मैं तो गया नहीं एक्टिवा लेके। हमने सोचा ऐसे झूठ बोल रहा है, यही गया होगा एक्टिवा लेके। हाँ, तो हमने देखा इसने लोन करा के मुझसे एक्टिवा लिया है। तो मैंने कहा इसके इतना बजट नहीं होगा। मैंने अपनी जेब से चलान भरा के इसके नाम करा दिया एक्टिवा, नाम भी खुद अपने पैसों से कराया एक्टिवा। तो फिर हमें लगा कि ये करता होगा, रात को घूमता होगा शायद। तो अगले दिन जब इसके नाम हो गया एक्टिवा, फिर इसके पास चलान आने लगे, मैसेज चलान के। कह रहा भैया मेरे पास चलान के मैसेज आ रहे हैं, मैं तो रात को गया नहीं। फिर हमें कुछ लगा, फिर हमने चलान ऑनलाइन निकाला, उसमें फोटो चेक की एक्टिवा की। जो हमने एक्टिवा बेचा था उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थी, बट ये वैसे ही चिपका के बेच रहा था नंबर। ये आप देख सकते हो, वैसे ही चिपका के बेच रहा था, चला रहा था ये गाड़ी। तो हमारा जो एक्टिवा था उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थी। हमें इससे पता लग गया कि ये बंदा नहीं चला रहा है एक्टिवा, कोई और चला रहा है। नहीं, हमें ये बताया ना, ये जो एक्टिवा लेके चलान जो हो रहे थे, ये कौन सी जगह पे, कौन सी लोकेशन? ये रोमा लाइटों पे हो रहे थे सर। वही चीज आपको मैं बता रहा हूँ। हमें कैसे पता लगा कि ये बंदा एक्टिवा नहीं चला रहा है जिसको हमने बेची, क्योंकि इस पे हमने जो एक्टिवा बेचा उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर था और ये जो बंदा दूसरा बंदा चला रहा था वैसे ही चिपका के नंबर चला रहा था। तो हमने इसकी कंप्लेंट दी पुलिस में। हमने बोला कि हमारे पास ऐसे ऐसे एक्टिवा हमने बेचा था, ये बंदा ऐसे कर रहा है। 100 नंबर पे कॉल की तो उन्होंने 1 दिन बाद कंप्लेंट करी। मैंने कहा सर इसके बीच में अगर कोई कांड कर देता है तो कौन जिम्मेवार होगा, कोई इस पर कोई वारदात हो जाए इस एक्टिवा पे सेम नंबर पे। तो उन्होंने 1 दिन टाल के फिर अगले दिन DDR करके दिए। फिर उसके बाद जब हमारे हाथ में DDR आ गई, उसके बाद हमने रोज 29 सेक्टर जाके चलान डिलीट कराने के लिए बोला। उन्होंने कहा ये चलान आपको ही पे करना पड़ेगा, या तो ये बंदा कैसे भी पकड़ो, पुलिस पकड़े या आप पकड़ो। 29 सेक्टर ट्रैफिक पुलिस में हम गए, उन्होंने बोला कि हमारा कुछ नहीं है। फिर हमने रात से नाका लगाना शुरू करा। ये तीसरे दिन बंदा पकड़ा गया है। हमने रात को 2-2, 2:30 बजे तक नाका लगाया वहाँ पे रोमा लाइट पे, क्योंकि हमें पता था ये 2 बजे वहीं से निकलता है बंदा। कुल कितने चलान हुए थे? टोटल कितने चलान हुए इसमें? ये टोटल 5 चलान हुए थे। और ये चलान कहाँ हुए? ये सेम रोमा लाइट पे ही हुए थे। 2 चलान पे हमें पता लग गया था ये वहां से निकल रहा था। तो हम डेली नाका लगाने लगे थे वहाँ पे। इसका टाइम क्या रहता था? चलान का टाइम भी 1 से 2 बजे के बीच में। तो आप कितने लोग थे जो नाका लगा रहे थे? हम कभी 5 चले जाते थे, कभी 4 चले जाते थे। 2 बाइक लेके जाते थे, एक मैं अपनी कार ले जाता था। तो इसमें पुलिस नहीं आपके साथ गई थी? पुलिस ने मदद? पुलिस को हमने बस मौली जागरा चौकी में कंप्लेंट की थी, वो तो साथ गए नहीं। बाकी 22 सेक्टर किया हमने, उन्होंने पूरी सपोर्ट करी। मौली जागरा हमने कंप्लेंट की थी, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करी। फिर हमने खुद से नाका लगा के इस बंदे को पकड़ा और पकड़ने के बाद हमने 112 पे कॉल करके इसको करवाया हम अंदर। और अब पता नहीं अब क्या होगा इसका। मतलब 3 दिन बाद तीसरे दिन बंदा ये पकड़ा गया। हम 3 दिन से रात को 2-2 बजे तक नाका लगा रहे थे वहाँ पे,
तब जाके ये तीसरे दिन बंदा पकड़ा गया। तो ये बंदा था कौन जिसने आपके एक्टिवा का नंबर अपने एक्टिवा पे पता नहीं सर, स्विगी वाला था, हम तो जानते नहीं। इस कस्टमर को मैंने एक्टिवा बेचा था, वो पीछे से रास्ते में उसका नंबर देख लिया, वो उसने कहीं अपने एक्टिवा पे उसने सेम नंबर लगा लिया। तो आपका ये मानना है कि चलान से बचने के लिए उसने ऐसा किया होगा? ये मैं नहीं कह सकता सर, चलान से बचने के लिए किया हो, क्यों किया हो। अगर चलान से बचने के लिए तो उसको इतना ही पता, जब चलान हो रहे तो उसको इतना ही पता है कि उस कस्टमर के उसके बंदे जिसके नाम एक्टिवा उसके घर जा रहे होंगे। रोज बंदा एक ही गलती करे वो तो ठीक नहीं है ना। अगर बंदे को पता है उसने कुछ गलत किया है तो थोड़ा सेफ चल सकता है चलान से बचने के लिए। हम कुछ नहीं कह सकते, ना हम उसे चोर कह सकते हैं, हम इसे कुछ नहीं कह सकते जब तक साबित नहीं होता। बस ये पता है कि उसने हमारे एक्टिवा का नंबर गलत लगा रखा था। ये थे हमारे साथ आशु, जो टू व्हीलर के डीलर हैं, जिन्होंने बताया कि उस शख्स ने इनके एक्टिवा का नंबर लगा लिया था अपने एक्टिवा पर। चंडीगढ़ से अमन लूना की रिपोर्ट।